Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine and doing well. This is class 9th Ord. So students, in this week, इस वीक में जो हमारा जो टॉपिक्स थे that we were supposed to cover, those were unit number 5 daffodils, and then related to your friends, to your friend, congratulations on his on his birthday. Okay, on his birthday. Okay, this letter was included in a story, was included a friend in need as a friend indeed. और इसके अलावा जो एक्टिव पैसिव वॉइस थे वो भी इंक्लूडेड थे पेज नंबर 168 पे. बट ये डेफोडिल्स का चैप्टर रहता है, ये मैं नेक्स्ट वीक में मंडे को इंशाल्लाह हम कर लेंगे. ठीक है. Instead of daffodil, we studied unit number 7 Sultan Ahmad Masjid in this week. So in our next week, inshallah, on Monday, we will study about daffodils. Okay, I will explain daffodil. बाकी जो लेटर हैं, that is write a letter to your friend, congratulation on his birthday. Okay, this letter. So आप लोग को पता है कि only 7 letters are included in your whole course. You people, you have to prepare only 7 letters, okay, for your annual board examination. So already हम लोग कर चुके हैं, आप लोग नोटबुक्स में भी लग चुके हैं. अगर still if any student hasn't written, so kindly write down on your notebooks. मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर सेंड करूँगा, आप लोग काइंडली बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर ले, इसको याद कर ले, और बुक से कोई लेटर याद ना करे. बुक्स वाले जो लेटर हैं, बुक में जो हमारे पास लेटर हो, जस्ट हमारे पास एक पैटर्न है, वो बहुत शॉर्ट है. तो हम जो आप लोग पहले ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं वो वाला लेटर दैट आर बेस्ट. ओके, सो आप लोग कोशिश करें कि उसको याद करें. एंड इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश सब्जेक्ट, इट इज़ ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल. तो इंग्लिश के पेपर में ज़्यादातर हमसे राइटिंग्स की मिस्टेक्स होती है. सो आप लोग सिर्फ रट्टा न लगाएं. आप लोग जब कोई भी चीज़ याद करते हैं तो आप लोग बैठ के इसकी राइटिंग की प्रैक्टिस किया करें. ओके, ये होता है कि हम चीज़ को सही याद करते हैं बट हम बैठ के राइटिंग में मिस्टेक करते हैं. सो पेपर, इंग्लिश के पेपर में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंग्लिश के पेपर में 60% आपकी राइटिंग स्किल पे फोकस होता है. जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक होता है 60% वो राइटिंग को भी देखते हैं और 40% आपकी जो कंटेंट और आइडियाज़ होती है. सो और इसके अलावा इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, सो यू मस्ट हैव गुड कमांड on your writing skill. So for that you have to do practice. The more you practice, the more it would be easier and you will get good marks in your paper. So before going to study about conditional sentences, I am going to tell you about something about letter. So आप लोग पहले नोटबुक में ये जो लेटर मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग नोटबुक में आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से याद करें. बट I just point out some of the common mistakes that you people commit in your paper. So try to avoid those common mistakes. Okay, the first one, that is address. Okay, when you writing a letter, so for example this is a page, this is a page. पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे फर्स्ट हम राइट कॉर्नर पे लिखते थे, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न वी हैव टू राइट address of the sender, the one who sent the letter. He is supposed to, and he is to write address on the left corner of the page, left corner. Okay, ये जो लेटर्स और इसके अलावा एप्लीकेशन है, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में लिखते हैं तो हम एक्चुअल एड्रेस डालते हैं, रियल एड्रेस. बट क्योंकि आप लोगों की पेपर हो रहा है, सब पेपर में बिकॉज ऑफ सेक्रेसी और एथिक्स जो पेपर के हवाले से हैं, उसके लिए आप लोग अपना रियल और एक्चुअल एड्रेस नहीं डाल सकते.
अब जस्ट एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC और इस तरह आप लोग डालते हैं। ओके, फिर जब आप लोग रियल लाइफ में लेटर लिखते हैं, जॉब लेटर लिखते हैं या कोई रिपोर्ट जो भी लिखते हैं या एप्लीकेशन, सो देन आप लोगों ने रियल एड्रेस डालनी है। इस तरह क्लास 8 में एक दिन मैं देख रहा था, एक बच्चा स्कूल नहीं आया था, वो बीमार था, एप्लीकेशन उसने भेजा था स्कूल, तो उसने लास्ट में योर्स ओबीडिएंटली और उसने लिखा था XYZ। ओके, सो दैट्स नॉट द केस, ये सिर्फ पेपर के हवाले से है। ओके, सो आई होप यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो लेटर, जहाँ तक लेटर की बात है, सो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल कैपिटल में। ओके, देन कॉमा, एग्जामिनेशन हॉल के बाद कॉमा, और ये सारे एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए, यानी यहाँ से या फॉर एग्जांपल अभी से मैं यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ तक ले आओ, सो दिस इज नॉट गुड। ओके, सो आप लोग एक प्रॉपर जो सीक्वेंस है उसको मेंटेन रखें। फॉर एग्जांपल ये आपने एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया, तो आप यहाँ डेट लिख दें। ओके, सॉरी, सिटी, ओके, डबल डॉट ABC कैपिटल में। ओके, देन डेट, यस, डेट क्या, और ये बिल्कुल सारे एक सीक्वेंस में आनी चाहिए, जो एक रो में आनी चाहिए सर, ठीक है, डबल डॉट। अभी ज्यादातर आप लोग लेटर में मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा। लेटर स्टूडेंट्स, देयर आर टू वेज, फॉर्मल वे एंड इनफॉर्मल वे, सो आप लोग कोशिश करें कि फॉर्मल वे को फॉलो करें। ओके, फॉर्मल वे क्या है, देयर आर टू वेज। एक तो फॉर एग्जांपल आज हमारे पास आज डेट है 10th आई थिंक, सो फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल है आज, सो अगर मैं डेट पहले लिखता हूँ, सो देन आई हैव टू राइट दिस TH। ओके, 10th अप्रैल, अप्रैल, द नेम ऑफ मंथ मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। ओके, देन कॉमा, याद रखें ईयर से पहले हमेशा कॉमा आते हैं, इन 2021, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मल वे, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मल वे 10 अप्रैल। बट जो बेस्ट वे हैं, जो हम लोग आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हो, ज़्यादातर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में होता है, ये होता है कि आप पहले मंथ लिखें, ओके, कैपिटल में, उसके बाद डेट लिखे, यहाँ जब डेट लिखना होता है तो फिर TH यहाँ नहीं डालना है। ओके, एंड देन 2021, सो दिस इज द फॉर्मल वे टू राइट अ डेट इन योर लेटर। सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू, समझ आ रही है ना? सो आप लोग कोशिश करें कि फॉर्मल तरीके से डेट लिख दें। ओके, फॉर एग्जांपल डेट आज अप्रैल 10 2021। ओके, फिर यहाँ ये होता है कि आप लोगों ने एक लाइन छोड़नी है। ओके, एक लाइन छोड़नी, फिर एक जब एप्लीकेशन में हम देखते हैं, इन एप्लीकेशन वी हैव टू राइट सब्जेक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ये होता है कि आप लोगों ने यहाँ सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट का मतलब है कि ये जो आपका एप्लीकेशन, ये किस चीज़ के बारे में, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर लीव, सिक लीव, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल जब आपका प्रिंसिपल या हेड जब देखता है तो सब्जेक्ट को देखता है कि ये किस चीज़ के हवाले से। ओके, सो बट इन लेटर यू आर नॉट सपोज, यू कैन नॉट राइट सब्जेक्ट। ओके, इट्स नॉट अलाउड। तो आप लोग एक लाइन छोड़ के डायरेक्टली यहाँ सैल्यूटेशन पे आते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन, this part. Salutation means, so what is salutation? That one, we can say dear mother, dear father, dear sister, these are salutation। okay, इसको हम इंग्लिश में salutation कहते हैं। और अगर आप लोगों के पास, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये हमारे पास एक बुक है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, रेनिन मार्टिन की। दिस इज अ वेरी फेमस बुक फॉर इंग्लिश ग्रामर। ये एक इंडियन राइटर है और ये इवन ये CSS में रिकमेंडेड बुक है। सो काइंडली आप लोगों के पास अगर नहीं है तो आप लोग जाके यहाँ ये ले लें और अपने पास रखें। इसमें इंग्लिश ग्रामर के हवाले से बहुत से चीज़ें हैं। तो अगर इसमें हम देख लें लेटर राइटिंग के हवाले से, ये एक दिन मैं पढ़ रहा था तो इसमें लेटर के हवाले से आई थिंक बॉडी के बारे में बता रहा था। ये पार्ट 6 में जब आप लाइक राइट
रिटन कंपोजिशन, ये रिटन कंपोजिशन। ओके, तो यहाँ पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से, स्टोरी राइटिंग के हवाले से, लेटर राइटिंग के हवाले से। पेज नंबर 325 पे आ गए। 325 सर। यस सर ईशान कह रहा है कि मुझे क्लास में एंटर होने दे। ओके ओके। ओके सो जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उसको बता रहा था कि वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर राइटिंग। ओके, लेटर राइटिंग के जो पार्ट्स हैं, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ लेटर, दैट व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर या एप्लीकेशन इन योर लाइफ, इन योर critical life, so you have to follow a proper sequence, a proper you have to follow a specific pattern. So pattern में we were talking about, we were talking about the parts of letter. Okay, the parts of the letter. Okay, so these are, मैं एड्रेस के बारे में बता रहा हूँ। तो ये एक बुक है, मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ। रेनन मार्टिन एक इंडियन राइटर है, वेरी फेमस बुक, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। आप लोग ये बुक को ले ले और इसको स्टार्ट रीडिंग दिस बुक। इसमें ग्रामर के हवाले से सब कुछ है। ओके, तो ये पेज नंबर 23-25 का है, इट्स अबाउट लेटर। देखिए लेटर आप लोगों को शायद नजर आ रही है, लेटर राइटिंग। सो ये लेटर राइटिंग में इसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ लेटर है। देखिए हेडिंग है, देन सैल्यूटेशन, देन बॉडी ऑफ द लेटर एंड दिस सब्सक्रिप्शन। ओके, सो ये जो हमारे पास था, दिस वाज हेड। ओके, यस, this is called address, this part is called address, this part is called address. Okay, so address में examination all capital में city double dot, and this is the formal way to write date. आप लोगों ने इस तरह नहीं लिखने, फॉर एग्जांपल आज 10th है और आप, या बहुत स्टूडेंट में देख रहा हो, this is informal way. Okay, so don't write like this. Okay, follow a formal way when you write a date. Okay, so this part is called, फिर आप लोग एक लाइन छोड़ के यहाँ, ओके, फिर आप लोगों ने सैल्यूटेशन लिखनी है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन डियर मदर, डियर फादर, डियर सिस्टर, दीज आर कॉल्ड सैल्यूटेशन। फिर सैल्यूटेशन में हमारे पास ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई दोस्त को लिख रहे हैं, व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, सो यू कैन एड्रेस हिम बाय हिज नेम। आप उसको अपने नेम से, यानी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं डियर अब्दुल्ला, डियर इमरान, डियर अली वगैरह। ओके, सो अभी सैल्यूटेशन आप लोगों की जो कॉमन मिस्टेक आ रही है पेपर में, दैट इज सैल्यूटेशन मिस्टेक। सैल्यूटेशन में आप लोग ये मिस्टेक करते हैं कि यह तो आप लोग बिल्कुल मिडल में लिखते हैं, या आप लोग इसमें स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ओके, ये बिल्कुल इस तरह सीक्वेंस से आनी चाहिए। ओके, आप एक लाइन छोड़ के फॉर एग्जांपल डियर फादर, सो इट मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, डियर फादर बोथ, और इसके बाद कॉमा। ये आप लोग कैपिटल लेटर में, डियर फादर, डियर मदर, जो भी है। ओके, इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद स्टार्ट होता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। मेन बॉडी, मेन बॉडी ऑफ द लेटर में ये होता है कि उसमें जो आप कहना चाहते हैं, जो आपका मैसेज है, you write what you want to say, what you want to convey in the main body of the letter. Okay, इसमें कह रहे हैं कि ये जो कम्युनिकेशन इस बुक में बता रहे हैं कि दिस इज द कम्युनिकेशन पार्ट। ओके, कम्युनिकेशन पार्ट कहते हैं कि दिस इज ऑफ कोर्स द लेटर इटसेल्फ एंड द स्टाइल इन विच इट इज रिटन विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ लेटर यू विश टू राइट। ओके, सो इसके बाद हमारे पास मेन बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होती है। मेन बॉडी आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करनी है, ना आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ना आप यहाँ से स्टार्ट करें। बहुत से ये इसका भी माइक है वो म्यूट कर दे। ओके, म्यूट योर माइक प्लीज। ओके, सो यहाँ देख लें, मैंने बहुत से स्टूडेंट जब पेपर चेक करो तो आप लोग या तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं या आप बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नो, आप सैल्यूटेशन, जो आपके पास सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन को देख आवाज सही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो,
नवीद, सही आ रही है। अभी आ रही है आवाज? अब्दुल्ला सही आ रही है सर। बिल्कुल जी, क्लियर आ रही थी। यस सर, सही आ रही है आवाज। जी सर, ओके। आवाज सही आ सो रही है। यहाँ आप लोगों ने जो मेन बॉडी है लेटर की, वो आप अब आ लोगों रही ने है सही। यहाँ से स्टार्ट करनी है। सैल्यूटेशन को देख ले, सैल्यूटेशन को डिवाइड करें और वहाँ के इसके मिडल से स्टार्ट करें, यहाँ से। फॉर एग्जांपल आप कह रहे कि अस्सलाम वालेकुम, या जो भी आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, यहाँ से स्टार्ट करें। सो दिस वाज द मेन बॉडी। जब आप लोग मेन बॉडी कंप्लीट करके वहाँ के बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन आता है। बट मेन बॉडी में जो आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मैं थोड़ा उसको पॉइंट आउट करता हूँ मिस्टेक्स के हवाले से, कॉमन मिस्टेक्स। एक मिस्टेक तो ये है कि आप लोग लेटर के अंदर सिंबल यूज करते हैं, सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये बुक जो आप लोगों को मैंने बताया, इसमें जब आप लोग राइटिंग पार्ट पे चले जाएं, सो राइटिंग पार्ट से पहले आप लोगों को ये बुक वाले बता चुके हैं कि याद रखें, देयर आर टू काइंड्स ऑफ राइटिंग, टू टाइप्स ऑफ राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग। ये जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, या अपने दोस्त को आप ईमेल लिख रहे हैं, या टेक्स्ट मैसेजेस व्हाट्सएप पे जो आप मैसेज कर रहे हैं, दिट्स इनफॉर्मल राइटिंग। वो भी, उसमें भी आप अपने जो जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एड्रेसर। एक होता है एड्रेसर, एक होता है एड्रेसी। एड्रेसी मीन जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, वो आपकी रिलेशन पे डिपेंड कर रहा है कि आप दोनों के आपस में रिलेशन क्या है। वो आपका फ्रेंड है, कोई क्लोज फ्रेंड, या आपका कोई सुपरवाइजर टीचर है, या कोई किसी कंपनी का मैनेजर है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिलेशन। तो इन एकेडमिक राइटिंग, फॉर एग्जांपल जॉब लेटर, एप्लीकेशन, जो भी लेटर हैं, उसमें यू हैव टू बी फॉर्मल, यू हैव टू बी फॉर्मल। यू कैन नॉट use informal words, colloquial words. In English language, colloquial words, there are different types of colloquial words. For example, इस तरह भी मैं आप लोगों की क्लास ज्वाइन करने से पहले नवीद से बात करा, तो पहले ज्वाइन कर चुका था, हम लोग आपके वेट कर रहे थे। सो व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, so there are two ways, formal way, informal way. For example, I asked Naveed, how do you do? When you are asking someone that how are you, so there are different ways you can use that, how are you, how do you do. Abhi how do you do jo hai, this is very formal way. How do you do mean how are you. But informal में हमारे पास क्या है, व्हाट्सअप। आप लोग मैसेज में लिखते हैं ना व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, या व्हाट्स गोइंग ऑन। सो दीज आर इनफॉर्मल वे। सिमिलरली राइटिंग में भी इस तरह हमारे पास एक राइटिंग फॉर्मल वे है, एक इनफॉर्मल वे। अभी जो कॉमन मिस्टेक्स है जो आप लोग, एक तो आप लोग सिंबल यूज कर रहे हैं। सिंबल मीन आप अस्सलाम वालेकुम जब आप लोग लिखते हैं तो आप लोग ए लिखते हैं, जो आप लोग मैसेज में लिख रहे हैं आप लोग वही यहाँ भी पेपर में लिखते हैं। सो दिस इज नॉट अलाउड, ओके। इसको न लिखे, आप लोग प्रॉपरली अस्सलाम वालेकुम को सही याद करें और उसकी राइटिंग पेपर या उसमें लिख दें, या इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग अस्सलाम वालेकुम अगर नहीं लिखे सो लेटर में आप नहीं लिख सकते, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दूसरा, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं कि बिटवीन, बिटवीन के लिए आप BW यूज कर रहे हैं, या एन के लिए आप ये यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यू हैव टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। फिर उसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन की भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर नाउन मस्ट बी इन कैपिटल लेटर, कॉमन नाउन मस्ट बी इन। पंक्चुएशन का इस तरह, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है सो स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर, जब सेंटेंस एंड होता है तो फुल स्टॉप, दिस आर कॉल्ड पंक्चुएशन, कॉमा वगैरह। इसके अलावा ये जो प्रोनाउन है हमारे पास आई, प्रोनाउन आई मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर एवरीवेयर। ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए या मिडल में आ जाए, इट मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। ये आप इस तरह नहीं लिख सकते कि सेंटेंस में आ जाए तो नहीं, ये सम वर्ड्स मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। या फॉर एग्जांपल व्हेन यूज सम वर्ड, व्हेन यूज नाउन फॉर गॉड, ओके, गॉड के लिए जो वर्ड यूज करे अल्लाह, अलमाइटी, मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। नेम ऑफ लैंग्वेजेस मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। नेम ऑफ रिलीजन, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ नाउन, या कोई आप बुक को रेफर कर रहे हैं तो मस्ट बी इन कैपिटल लेटर, ओके। डोंट यूज सिंबल, ट्राई टू फॉलो ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, ये रूल्स को फॉलो करे, टेंसेस को फॉलो करे, स्पेलिंग मिस्टेक ना करे। फॉर एग्जांपल आप रिसीव का स्पेलिंग अभी तक आप लोग गलत लिख रहे हैं, रिसीव। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे ये आई पहले लिखते हैं, आई। सो इसका स्पेलिंग, इसकी मिस्टेक ना करे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या एफिक्शनेटली का मिस्टेक ना करिए। पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को देख ले।
ये मिस्टेक आप पेपर में न करें और आप लेटर अच्छी तरह लिख दे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। सो मैं बात कर रहा था मेन बॉडी का। तो मेन बॉडी में आप लोग यही कॉमन मिस्टेक करते हैं। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेन बॉडी आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आपने अपने मैसेज को कन्वे किया, यहाँ पैराग्राफ में लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है जनाब लास्ट में एक सेंटेंस हम लिखते हैं, हम कहते हैं कि पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। सो वो आप लोग लिख दे। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है, यहाँ आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन। इसको सब्सक्रिप्शन हम उसको कहते हैं अफेक्शनेटली, और इसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओके, योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली, इसको हम क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन पार्ट। ओके, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये बुक को। ये कह रहे हैं कि अ लेटर मस्ट नॉट एंड एब्रप्टली सिंपली विद द राइटर नेम, दिस वुड लुक रूड, दिस विल लुक रूड, ये कहते हैं रूड लगेगा। सो सर्टन फॉर्म ऑफ पोलाइट लीव टेकिंग आर प्रिस्क्राइब्ड। कहते हैं कि लेटर को डायरेक्टली इस तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि आप लोगों ने एक सब्सक्रिप्शन के साथ ख़त्म करनी चाहिए। अभी सब्सक्रिप्शन ये है, रेनिन मार्टिन के बुक में ये एक बुक है, यहाँ आप लोग देख लें, ये योर सिंसियरली, योर सिंसियर फ्रेंड, योर फेथफुली, दीज आर डिफरेंट वेज टू राइट सब्सक्रिप्शन। ओके, कहते हैं कि डिफरेंट लिविंग टेकिंग फॉर्म यानी डिफरेंट सब्सक्रिप्शन are used in different kinds of letter and these will be given under their proper heads। तो कहते हैं कि हम अकॉर्डिंगली लेटर की नेचर को देख के हम उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप फादर को लिख रहे हैं तो आप कहते हैं कि डियर, जब आप लोग फादर को लिख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि योर लविंग सन, your, so there are different way when we write subscription। okay, अभी how to write subscription, इसमें भी आप लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आपका इस तरह होना चाहिए, सीधा इसके बिल्कुल मिडल में नहीं होना चाहिए, ना मिडल में होना चाहिए ना उस साइड पे होना चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में इसके साथ सीधा आना चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग मी? सो ये इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में ये होता है कि देयर आर, मैं यहाँ थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग जब यूर लिखते हैं सो वाई मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। ओके, यू। अभी इसमें अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक राइटिंग, जब आप लोग यहाँ एस नहीं डालते तो देन आप लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं एफेक्शनेट, और ये एफेक्शनेट जो है ना मस्ट बी इन स्मॉल लेटर। यहाँ स्टार्ट ये दोनों कैपिटल में, बट एस मस्ट बी इन स्मॉल लेटर। ओके, यूर कैपिटल ये स्मॉल लेटर में। फिर आप लोग यहाँ देख लें कि अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर, जब आप लोग यहाँ एस नहीं डालते तो फिर आपने यहाँ एल वाई भी नहीं डालनी है, बट अगर आपने यहाँ एस डाल लिया तो यहाँ मस्ट आपके पास एल वाई होनी चाहिए। समझ आ रही है ना ये वाला? तो अगर आपने पेपर में एस छोड़ दिया और ये वाला लिख दिया तो ये गलत है। आप या एस भी आप लोगों ने डालनी है और साथ एल वाई भी डालनी है। योर एफेक्शनेटली, योर्स एफेक्शनेटली, एफेक्शनेटली का स्पेलिंग आप लोग ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक। सो एस डाल दिया तो इधर एल वाई, या इस तरह फॉर एग्जांपल योर्स सिंसियरली, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर फेथफुली। ओके, so these are the different way when we write subscription। yes, was the pattern that we follow in our letter writing। so okay, so it was enough for today। अभी नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है so उसको हम सॉल्व करते हैं। so see you tomorrow। okay, thank you so much। अल्लाह हाफिज।